जहाँ पे जो डेटा होता है वो हमारा क्या होता है, परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी refers to स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस होती है कैसी, सच एज हार्ड ड्राइव एंड SSD। आजकल जो यूज़ हो रही है वो कैसी ड्राइव्स यूज़ हो रही है हमारी, SSD। इसकी फुल फॉर्म आपको लर्न करके रखनी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, आजकल जो हार्ड डिस्क हमारी यूज़ हो रही है या सेकेंडरी मेमोरी वो कैसी यूज़ होती है, SSD। सेकेंडरी स्टोरेज में कुछ ऐसी डिवाइसेस हमारी यूज़ होती हैं जो रिमूवेबल होते हैं, यानी कि हमें कोई डेटा स्टोर करना है, हमने उसे अटैच करा अपने सिस्टम से, वो डेटा हमने उसमें स्टोर किया या पेस्ट करा, उसके बाद हमने उसको रिमूव कर लिया। जैसे कि आप लोगों को पता है हम USB यूज़ करते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव जो होती है हमारी। इट मे ऑल्सो रेफर टू रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। ठीक है, कैसी स्टोरेज है हमारी, रिमूवेबल, सच एज USB, CDs एंड DVDs। ठीक है, तो ये हमारी जो है सेकेंडरी मेमोरी ही होती है, लेकिन आपको ये याद रखना है कैसी है, रिमूवेबल, जिन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसका जो साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी, और जो उसकी स्पीड होती है वो लेस होती है कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं दोनों में तो जो साइज़ है वो हमारा लेस होता है, ज़्यादा होता है जो प्राइमरी मेमोरी से, बट जो स्पीड होती है वो प्राइमरी मेमोरी से कम होती है। इट इज़ मच स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो कौन कौन सी है आपकी, सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज कुछ भी कह सकते हो आप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और USB। तो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट है आपकी फ्लॉपी डिस्क। These are small। आप लोगों ने फ्लॉपी डिस्क जो है मे भी देखी हो और किसी किसी ने नहीं भी देखी होगी। ये पहले के टाइम में यूज़ होती थी, प्लास्टिक का जो है इसमें कवर होता था और एक आपका जो है स्पेस होता था, आपके CPU में ड्राइव होती थी फ्लॉपी को यूज़ करने के लिए, इस अलग से एक ड्राइव था। ठीक है, तो ये मे भी आप लोगों ने शायद ही देखी हो फ्लॉपी डिस्क, पहले के टाइम में यूज़ करते थे हम। जैसे पहले हमारे पास ये पेन ड्राइव नहीं थी तो उसकी जगह हम फ्लॉपी डिस्क को यूज़ करते थे डेटा को स्टोर करने के लिए। These are removable disk। That are plastic coated with magnetic recording material। मीन्स
कि प्लास्टिक के एक तो ये रिमूवेबल डिस्क होती थी, आप इसको जब आपको यूज़ करना आपने इसको इंसर्ट किया और जब यूज़ हो गया तो आप इसे रिमूव कर लेते। तो रिमूवेबल डिस्क थी, कैसी होती थी, प्लास्टिक के कवर की होती थी, मतलब इसके ऊपर जो कवर होता था वो प्लास्टिक का होता था और इसके अंदर क्या होता था, वो कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते थे, मैग्नेटिक मटेरियल। देखो एक चीज़ याद रखना, जो ये सारी हमारी सेकेंडरी डिवाइसेस होती है वो मैग्नेट से ही, मैग्नेटिक डिस्क या टेप या ड्राइव इस तरह से ही होती हैं। मैग्नेट का क्या यूज़ है यहाँ पे कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती हैं या सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं वहाँ पे हम मैग्नेट को किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि मैग्नेट आपको पता है कि चीज़ों को क्या करती है, अपने से चिपका के रखती है। तो जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो भी एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट के ऊपर ही स्टोर कर रहे हैं। जैसे आपका जो डेटा है वो 0-1 की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये चीज़ एक ये बात याद रखना कि जो डेटा हमारे स्टोर होता है वो 0-1 की फॉर्म में यानी बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे हमने इंग्लिश में जो भी टाइप करा, कोई रिपोर्ट बनाई या लेटर लिखा है, कोई भी काम करा है, तो वो एज इट इज़ वैसे ही सेव नहीं हो रहा है, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होके सेव हो रहा है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होके सेव हो रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आपका मे भी आ सकता है कि डेटा किस फॉर्म में सेव होता है, और शायद ये आपको मिला भी होगा क्वेश्चन कोई, तो बाइनरी फॉर्म में आपका डेटा जो है वो सेव होता है या बिट्स की फॉर्म में सेव होता है, ये आप कह सकते हो। बिट्स मतलब 0-1 ही होता है, या बाइनरी फॉर्म जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा इनमें से वो आप चूज़ कर लेना। मैग्नेट का क्या बताया मैंने आपको कि मैग्नेट हम किस लिए यूज़ करते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस पे, क्योंकि मैग्नेट की हेल्प से ही वो डेटा उस पर चिपक जाता है, ठीक है, उसके साथ अटैच हो जाता है, इसलिए मैग्नेट को यूज़ किया जाता है कि डेटा आपका उस पर स्टोर हो जाए। तो जो भी सेकेंडरी डिवाइसेस होते हैं उनमें मैग्नेट कैसे ना कैसे करके यूज़ हो ही जाता है, हार्ड डिस्क में जो होता है आपका, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दिस पोर्टेबल storage device is a rewritable media and can be reused a number of टाइम्स। मीन्स कि एक तो वर्ड है आपका ये पोर्टेबल, रीराइटेबल, ठीक है। तो इनका मीनिंग क्या है, पोर्टेबल मीन्स मे भी आप लोगों को पता होगा सिंपल सा कि जिस चीज़ को हम कैरी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है कि पोर्टेबल होती है कि हमने अगर कोई फाइल या कोई डेटा एक अपने डिवाइस से किसी और के डिवाइस पर ट्रांसफ़र करना है तो हम मेल करके ना सेंड करें, तो हम क्या करेंगे, उसे फ्लॉपी डिस्क में हमने कॉपी करा, देन वो फ्लॉपी डिस्क हमने दूसरे के सिस्टम में इंसर्ट कर दी, तो हमारा डेटा वहाँ इंसर्ट हो गया। तो वो डेटा क्या हो गया हमारा, या वो फ्लॉपी डिस्क आप क्या कहोगे, पोर्टेबल है कि इस सिस्टम में भी रन कर रही है और उस सिस्टम में भी रन कर रही है। जैसे कुछ सिस्टम्स पहले कैसे होते थे कि जैसे HP का सिस्टम है हमारा, ठीक है, और जो सेकंड सिस्टम है जो हमारा कोई और यूज़र है वो जो यूज़ कर रहा है वो डेल का सिस्टम यूज़ कर रहा है पहले के टाइम में, आज की डेट में नहीं। तो क्या होता था कि HP का जो सिस्टम है उसका जो आपने जैसे फॉर एग्जांपल मेल करी तो वो डेल का सिस्टम उसको सपोर्ट ही नहीं करता था। आप अगर कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो दोनों सिस्टम जो है वो सेम होने चाहिए, यानी दोनों सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेम होना चाहिए, वो सिस्टम सेम होने चाहिए, ठीक है, तभी वो सपोर्ट करते थे। तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे कि वो पोर्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर हमारा डेटा है तो वो दूसरे के डेटा पे, दूसरे के सिस्टम पे वो डेटा रन नहीं करेगा। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ है नहीं। आज की डेट में आपको पता है आप किसी भी सिस्टम पे किसी भी सिस्टम का वर्क जो है वो रन करवा सकते हो। तो वही चीज़ है कि जो फ्लॉपी डिस्क थी वो हमारी कैसी थी, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस थी, कि आप जो है अपने सिस्टम का डेटा दूसरे के सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते थे। रीराइटेबल मीन्स कि जैसे आप उस पर आपने एक बार डेटा स्टोर कर लिया, फिर आप उस डेटा को रिमूव कर सकते थे
और दूसरा डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हम अपनी पेन ड्राइव में भी करते हैं। हम डेटा स्टोर करते हैं, देन उसे रिमूव कर देते हैं, फिर दोबारा से डेटा स्टोर कर लेते हैं, और हम कितनी भी बार उसको, जब तक वो परफेक्ट है, काम कर रही है, रनिंग स्टेट में, तब तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही फ्लॉपी डिस्क में था कि रीराइटेबल मीडिया है एंड कैन बी रीयूज्ड, बार बार आप उसे यूज़ कर सकते हो नंबर ऑफ टाइम्स। अब इसमें आपको क्या करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। आपका जो टास्क है वो है, आपको साइज सर्च करना है कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो कौन कौन सी साइज में आती है। ठीक है, ये जो चीज़ है साइज इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों को सर्च करके कल आप मुझे सेंड करोगे। जैसे कल मैं क्लास लूँगी आप लोगों की, तो मैं आप लोगों से पूछूंगी ये क्वेश्चन, तब आप मुझे इसका आंसर करोगे। ठीक है, आज आप लोगों का टेस्ट नहीं हुआ ना, क्योंकि आज आप लोगों, तो आप लोग मुझे इसका आंसर दोगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। A hard disk consists of one or more plates coated with a metal oxide material that allows data to be magnetically recorded on the surface of the platters। देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव क्या कह रही है, वही टर्म इसमें दोबारा यूज हुआ है, मैग्नेट वर्ड, मैग्नेट आ गया ना, मैग्नेटिकली। ठीक है, कि हार्ड डिस्क में क्या होता है, मैग्नेट होता है। ठीक है, उसी पे हमारा डेटा स्टोर होता है। तो ये क्या कह रहे हैं, हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर प्लेट्स। प्लेट्स क्या होती हैं, जो सर्कल की फॉर्म में आपको शो होती हैं। जैसे अभी मैं आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इसमें प्लेट्स होती हैं जो कि किससे कोट की हुई होती है, ऑक्साइड मटेरियल से, जिसपे क्या होता है, मैग्नेटिकली, यानी कि जो डेटा होता है वो उस पर रिकॉर्ड हो जाता है उसके सरफेस पर। किसके सरफेस पर, जो प्लेटर्स होती हैं, जो प्लेट्स होती हैं, उनके सरफेस पर। अब मैं इसको डायग्राम से समझाती हूँ तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, और डायग्राम इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, हमारी प्लेट्स। ठीक है, ये हमारी प्लेट्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेटर, तो प्लेटर। ठीक है, ये प्लेट्स हैं कि 3 प्लेट्स हैं। ठीक है, 3, जैसे कि आपकी सीरीज होती है, इस तरह से सर्कल फॉर्म में 3 प्लेट्स हैं आपके हार्ड डिस्क में। अब ये जो तीनों प्लेट्स होती हैं, ये एक दूसरे से कैसे अटैच होती हैं, कनेक्ट होती हैं इस सिलेंडर की हेल्प से। ठीक है, ये क्या है आपका सिलेंडर। इस सिलेंडर की हेल्प से ये सारी जो प्लेट्स होती हैं एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। अब ये जो प्लेट्स होती हैं इसकी 2 साइड होती है, एक अपर साइड होती है, एक लोअर साइड होती है। इसको हम कहते हैं सरफेस, यानी कि हर एक प्लेट के 2 सरफेस होते हैं, एक अपर और एक आपका
लोअर। इसके भी दो सरफेस है, इसके भी दो सरफेस है और इसके भी दो सरफेस है। अपर लोअर मीन्स कि जो डेटा है वो अपर साइड पे भी स्टोर होता है और जो डेटा है वो लोअर साइड पे भी स्टोर होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे सीडी होती है, सीडी में एक साइड पे डेटा स्टोर होता है, लेकिन ये हार्ड डिस्क है, इसमें जो प्लेटर्स हैं, जो प्लेट्स हैं, उसमें दोनों सरफेस पे यानी अपर साइड पे भी और लोअर साइड पे भी दोनों साइड पे आपका डेटा जो है वो स्टोर होता है। अब जो डेटा है वो कैसे तो रीड होता है, यानी हम कैसे उस डेटा को एक्सेस करते हैं और हम उस डेटा को कैसे राइट करते हैं यानी कि उस पर स्टोर करते हैं, वो हम करते हैं हेड की हेल्प से। तो ये जो होती है डिस्क, ये जो प्लेट्स हैं, इसमें इस तरह से हेड लगे होते हैं, ठीक है। ये जो हेड होते हैं ये होते हैं रीड राइट हेड, रीड राइट, यानी कि आप जो डेटा है उसको रीड भी कर सकते हो इनकी हेल्प से और जो डेटा है उसको आप राइट भी कर सकते हो। और ये सब एक दूसरे से भी अटैच होते हैं, किसकी हेल्प से? आर्म, इसको कहते हैं हम आर्म की हेल्प से, ठीक है। ये क्या है? आपकी आर्म। एक तरीके से आप इसे समझ लीजिए स्टैंड है, ठीक है। ये जो है स्टैंड है और इस स्टैंड पर ये हेड्स जो हैं आपके, हेड कैसे है? रीड राइट हेड, ये हेड्स आपके इसमें अटैच है। अब ये जो हेड होता है, ये जो हेड्स होते हैं, इनकी जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है? बैक एंड फोर्थ, यानी कि ये सिर्फ आगे पीछे मूव करते हैं, रोटेट नहीं होते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये सिर्फ क्या, जैसे कोई प्लेट है, उस प्लेट को इन्होंने इस तरह से पकड़ रखा, बीच में ये प्लेट है, तो अगर इसको डेटा रीड करना है, रीड राइट को या राइट भी करना है, तो सिर्फ ये इस तरह से आगे पीछे होते हैं। मूव कौन करता है? जो सर्कुलेट होता है वो होती हैं ये प्लेट्स। अगर डेटा यहाँ पे है तो ये डेटा मूव करके यहाँ आएगा, तब ये रीड राइट इसको रीड करेगा, ये हेड जो है तब इसको रीड करेगा। अब ये जो प्लेट्स आपकी सर्कुलेट करती हैं, ठीक है, वो किसकी हेल्प से करती हैं? इस सिलेंडर की हेल्प से। ये सिलेंडर या तो आपका मूव करेगा क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये सर्कल आपका, ये जो सिलेंडर है ये आपका रोटेट करता है। जो प्लेट्स आपकी रोटेट होती है वो किसकी हेल्प से होती है? इस सिलेंडर की हेल्प से, ठीक है। तो इसका ये जो है ये सबसे मेन पार्ट्स है कि रीड राइट कैसे मूव कर रहा है, या हम डेटा को किससे रीड कर रहे हैं, किससे राइट कर रहे हैं। अब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि डेटा तो इसमें प्लेट पे हमारा स्टोर हो जाता है, ठीक है, और रीड भी हो जाता है। ये जो प्लेट होती है हमारी, ये हमारी डिवाइड होती है, ठीक है। ये हमारी डिवाइड होती हैं किसमें? ट्रैक में, ट्रैक्स में। जैसे अगर हमें किसी का एड्रेस फाइंड आउट करना है तो पहले हम क्या देखेंगे उस सिटी के अंदर? पहले तो जैसे कंट्री है तो कंट्री के अंदर पहले सिटी, फिर वो प्लेस, जैसे कि आपका ईस्ट, जैसे दिल्ली हो गया तो दिल्ली में आपका ईस्ट दिल्ली है, नॉर्थ दिल्ली है, साउथ दिल्ली है, कौन सा दिल्ली है वो आप एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो, ठीक है। उसको जोन जो होते हैं वो सर्च करोगे, देन उसका एड्रेस। तो अगर हमें भी यहाँ पे अपना डेटा जो है फाइंड करना है, जैसे मैंने बताया था कि हार्ड डिस्क में हमारा डेटा किसी ना किसी एड्रेस पर सेव होता है, हर एक डेटा का अपना एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो उस एड्रेस को हमें फाइंड करना होता है। जब वो एड्रेस हम फाइंड कर लेंगे तो वो डेटा भी हम फाइंड कर लेंगे। अगर किसी ने हमारे घर का एड्रेस फाइंड कर लिया तो वो हमें भी ढूंढ ही लेगा, है ना। तो ऐसे ही पहले हमें उस प्लेस तक पहुंचना है जहाँ पे हमारा डेटा क्या है, सेव है। तो इजी करने के लिए कि हम इजीली उसको सर्च कर सकें, अगर हम पूरी प्लेट में सर्च करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हमारी हार्ड डिस्क तो पहले से ही स्लो है, वो और स्लो हो जाएगी। तो उसको क्या करा, ट्रैक्स में डिवाइड कर दिया, जिससे कि पहले आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल कि ट्रैक 1 2 3 4 5 ट्रैक्स हैं, तो आप सबसे पहले वो ट्रैक फाइंड करोगे जहाँ पे आपका डेटा है, ठीक है।
तो पहले अगर मान लो आपका इस सेकंड ट्रैक पे डेटा है तो आप फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को क्यों सर्च करोगे? आप डायरेक्ट अपना डेटा यहाँ सर्च करोगे तो जल्दी एक्सेस होगा। इसलिए क्या करते हैं, प्लेट्स को ट्रैक्स में डिवाइड कर देते हैं। अब ट्रैक में डिवाइड होने के बाद आपकी ये जो ट्रैक्स हैं, ठीक है, हर एक ट्रैक आपका डिवाइड होता है सेक्टर में। ओके, पहले प्लेट है, फिर वो ट्रैक में डिवाइड हुआ, जैसे प्लेट हो गई, देन ट्रैक, देन सेक्टर, इस फॉर्म में। तो डेटा कहाँ है आपका? सेक्टर में। आपको डेटा ही एक्सेस करना है, डेटा ही फाइंड करना है। तो पहले प्लेट फाइंड करोगे कि कौन सी डिस्क पे डेटा है, देन उस डिस्क के अंदर कौन से ट्रैक पर डेटा है, फिर ट्रैक के अंदर सेक्टर, फिर आपको डेटा फाइंड आउट होगा। तो ये जो है आपके हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर। और इस हार्ड डिस्क को आप सिर्फ इसी स्ट्रक्चर से समझ सकते हो। गूगल पे आपको दुनिया भर की थ्योरी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, आप चाहे पढ़ के देख लेना खुद से। अगर आप इस स्ट्रक्चर की हेल्प से उस थ्योरी को समझोगे तो पूरी हार्ड डिस्क आपकी क्लियर हो जाएगी। यही स्ट्रक्चर है पूरा। अब इसमें दो चीज़ें और होती हैं, दो टर्म यूज़ होती है जिसके बेस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर में इम्पॉर्टेंट है आपका ट्रैक और सेक्टर, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस आपका ये रीड राइट हेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन इसमें बहुत बन जाते हैं बेसिक से। दो वर्ड्स और इसमें यूज़ होते हैं, एक होता है आपका सिक टाइम, और एक होता है आपका आई थिंक रोटेशनल टाइम। ठीक है, कि ये जो टर्म है, टाइम की जगह कोई और वर्ड भी आपके टर्म यूज़ किया जा सकता है कि ये क्या होता है। मतलब आपको एक स्टेटमेंट देंगे कि सिक टाइम कैसे फाइंड आउट होता है। तो सेक्टर तक पहुंचने का जो टाइम होता है, ठीक है, जो टाइम आपका सेक्टर तक पहुंचने में लगेगा वो आपका होगा सिक टाइम। और रोटेशनल टाइम जो होता है वो आपका होता है ट्रैक तक पहुंचने का टाइम। तो ये आपको याद रखना है कि सिक टाइम क्या है और रोटेशनल टाइम क्या है, क्योंकि ये जो दो टर्म है ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। पूरी स्टेटमेंट आपको मिलेगी और फिर वो आपसे पूछेंगे कि ये कौन सी टर्म है, मतलब इसको क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिक टाइम है वो सेक्टर तक पहुंचने का टाइम है और जो रोटेशनल टाइम है वो आपके ट्रैक तक पहुंचने का टाइम है। हार्ड डिस्क आपको अच्छे से करनी है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपकी ऑप्टिकल डिस्क और यूएसबी। तो इन दोनों टर्म्स को मैं आपको कल करवाऊंगी, आज मैं ज़्यादा नहीं करवाऊंगी। आज आपका हार्ड डिस्क इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क आपको एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ, इन केस अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो समझ आपको आ जाए, ठीक है। ये आपकी प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स आपकी ट्रैक्स में और फिर सेक्टर में डिवाइड होती है। सारी प्लेट्स आपकी सिलेंडर की हेल्प से एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। हर प्लेट पे दो सरफेस होते हैं, आपके अपर और लोअर सरफेस। आपके हेड्स होते हैं जो कैसे मूव करते हैं आगे और पीछे, यानी बैक एंड फोर्थ, कि आगे पीछे मूव करते हैं। जैसे ही डिस्क उस पर वो डेटा, जिस पे डेटा है वो साइड आएगी तो एकदम से हेड्स क्या करेंगे, उसको रीड कर लेंगे। और ये सारे हेड्स आपके आर्म से अटैच होते हैं, ठीक है।